नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर बीकॉम 6 सेमेस्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और हम देखने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस शुरू है उसमें हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें डेटा गिवन है। क्या डेटा गिवन है? तो हमें जो डेटा गिवन है वो है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ चंद्रलोक लिमिटेड। फाइनेंशियल पोजीशन दी है एक कंपनी की, वो क्या पोजीशन है फॉर 2018 वाज एज अंडर। तो क्या पोजीशन है देखते हैं। तो हमें गिवन है सेल्स ₹50,000। ओके, सेल्स कितना दिया है? ₹50,000। देन आफ्टर वेरिएबल ओवरहेड वॉज 60% ऑफ सेल्स। वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 60% ऑफ सेल्स। तो हमें सेल्स के 60% लेना है वेरिएबल ओवरहेड। तो यहाँ पे 50,000 के 60% हम वेरिएबल ओवरहेड लेंगे। देन नेक्स्ट गिवन है फिक्स्ड ओवरहेड वॉज 20% ऑफ सेल्स। फिक्स ओवरहेड कितना है? 20% ऑफ सेल्स। तो 50,000 के मतलब सेल्स के 20% लेना है फिक्स ओवरहेड। क्लियर? इतना डेटा हमें गिवन है और हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है फर्स्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, सेकंड ब्रेक इवन पॉइंट, थर्ड है रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। 60,000 नेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें रिक्वायर्ड सेल्स कितना होगा, और नेक्स्ट नेट प्रॉफिट ऑन दी सेल्स ऑफ ₹1,60,000। और खोज क्या है? अगर सेल्स हमारा 1,60,000 है तो हमें नेट प्रॉफिट कितना अर्न करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट हमारा कितना रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से 4 कैलकुलेशन हमें करना है। सॉल्यूशन को जब शुरुआत करेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए? सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे गिवन क्या है? सेल्स कितना है? सेल्स ₹50,000। ओके, देन वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब वेरिएबल कॉस्ट कितना लेना है? कितनी है? 60% ऑफ सेल्स। तो सेल्स के 60%, सेल्स कितना है? 50,000। तो 50,000 के 60% कितना आएगा? वेरिएबल कॉस्ट ₹30,000। ओके, देन हमें चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट भी हमें कैसे कैलकुलेट करनी है? सेल्स के 20%। तो यहाँ पे सेल्स कितना है? 50,000। 50,000 के 20% कितना आएगा? 10%। 5,000, 20%, 10,000। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट भी हमें मिल गई है 10,000। ओके, अब हमारे पास सेल्स है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 30,000 और फिक्स्ड कॉस्ट है 10,000। अभी हम इजीली जो हमारे कैलकुलेट करने के लिए जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो इजीली इसी का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले हमारा क्या कैलकुलेशन रहेगा? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो चलिए चलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशो। कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशो। पीवी रेशो का कैलकुलेशन क्या फॉर्मूला है पीवी रेशो का? अब कुछ नहीं, इसमें ये जो टॉपिक है एकदम इजी टॉपिक है। इसमें सिर्फ हमें फॉर्मूला पता चाहिए और अगर फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूलाज में हमें वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे हम लेते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, या कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे पीवी सेल्स कितना है? सेल्स 50,000। तो यहाँ पे सेल्स लेंगे 50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 30,000। तो वेरिएबल कॉस्ट भी लेंगे, लेस करेंगे 30,000। ओके, देन सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे 50,000 माइनस 30,000 कितना आएगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे हमें पीवी रेशो मिलता है, पीवी रेशो 40%। ओके, कितना आएगा पीवी रेशो 40%। क्लियर। तो फर्स्ट कैलकुलेशन हमारा हो गया पीवी रेशो, कितना आया 40%। क्लियर। रेशो जो है, पीवी रेशो जो है वो हमेशा परसेंट में आएगा, उसके आगे जो हमें परसेंट का साइन लगाना ही लगाना है। क्लियर। देन नेक्स्ट कैलकुलेशन है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, यहाँ पे हम यूनिट्स में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो गिवन वैल्यूज है वो हमें इन रुपीज में दिया हुआ है। अगर यूनिट्स में हमें वैल्यू पता है सेल्स की या वेरिएबल कॉस्ट की, तो हम इजीली बीईपी इन यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 3 में कैलकुलेट किया था। तो इसमें हम बीईपी इन रुपीज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड कैलकुलेशन ऑफ बीईपी इन रुपीज। क्लियर। तो क्या फॉर्मूला है बीईपी का? तो बीईपी इज इक्वल टू, इजी फॉर्मूला लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास? अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 20% ऑन सेल्स, कितना है 10,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो कितना है 40%। तो यहाँ पे पीवी रेशो 40%। क्लियर। तो बीईपी का कैलकुलेशन अगर हम करते हैं 10,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो यहाँ पे हमें बीईपी मिलेगा 25,000। ओके, तो यहाँ पे बीईपी इन रुपीज कितना है 25,000। तो इस तरह से सेकंड कैलकुलेशन हमारा हो गया बीईपी का, बीईपी इन रुपीज 25,000, पीवी रेशो कितना है 40%। अब थर्ड कैलकुलेशन क्या है हमारा? थर्ड कैलकुलेशन में हमें क्या करना है? रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000। 60,000 प्रॉफिट अगर हम अर्न करते हैं, या 60,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें प्रॉफिट जो रिक्वायर्ड सेल्स है वो कितना होगा? तो यहाँ पे रिक्वायर्ड सेल्स नंबर थर्ड। ओके, तो यहाँ पे नंबर थर्ड का कैलकुलेशन है हमारा रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000। ओके, 60,000 नेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए रिक्वायर्ड सेल्स, डिजायर सेल्स क्या है? क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लेंगे हम, यहाँ पे रिक्वायर्ड सेल्स क्या है? रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कहा है कि रिक्वायर्ड सेल्स इज नॉट बट द ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट वो नहीं है, लेकिन जो सेल्स हमें कैलकुलेट करना है, जो बीईपी हम कैलकुलेट करते हैं, बीईपी क्या है? सेल्स है। सेल्स की ऐसी वैल्यू जहाँ पे कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? सेल्स। तो सेल्स कैलकुलेट करने के लिए भी हमें बीईपी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ करेक्शंस है। तो यहाँ करेक्शंस मीन्स यहाँ पे कुछ ऐड करना है हमें इस फॉर्मूला में। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ओके, लेकिन यहाँ पे जो हम रिक्वायर्ड सेल्स कैलकुलेट करने वाले हैं, तो रिक्वायर्ड सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट में यहाँ पे प्रॉफिट ऐड करना है। ओके, प्रॉफिट ऐड करेंगे। क्लियर। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? फिक्स्ड कॉस्ट 10,000। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे 10,000 प्लस प्रॉफिट 60,000। ओके, पीवी रेशो 40%। क्लियर। पीवी रेशो एज इट इज जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास और प्रॉफिट कितना है 60,000। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन 60,000 प्लस 10,000 70,000 डिवाइडेड बाय 40%। ओके, डिवाइडेड बाय 40%। यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड सेल्स आ जाएगा 1,75,000। ओके, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड सेल्स रुपीज 1,75,000।
तो यहाँ पे हमें 60,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना सेल्स रिक्वायर्ड है? 1,75,000। अगर 1,75,000 का सेल्स अगर हम करते हैं तो ही कंपनी को 60,000 प्रॉफिट होगा। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ कैलकुलेशन क्या है? नेट प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ रुपीज 1,60,000। ओके, 1,60,000 सेल्स अगर हम करते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा? क्लियर? तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द सेल्स ऑफ रुपीज 1,60,000। ओके, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास है, डिजायर नेट प्रॉफिट। ओके, तो नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो। ओके, इसको ब्रैकेट में करेंगे, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, सेल्स कौन सा लेना है? यहाँ पे जो यहाँ पे जो जिस सेल्स के लिए हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो सेल्स हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1,60,000 सेल्स, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो कितना है? 40%। तो यहाँ पे 40%। ओके, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? रुपीज 10,000। ओके, इसका कैलकुलेशन 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 40% अगर हम करते हैं तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन आएगा 64,000। ओके, लेस फिक्स्ड कॉस्ट 10,000। यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा 54,000। ओके, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आता है हमारा? 54,000। तो इस तरह से कैलकुलेशन है नेट प्रॉफिट का। अगर कंपनी 1,60,000 का अगर सेल्स करती है तो कंपनी को नेट प्रॉफिट होगा 54,000। क्लियर? तो इस तरह से जो चंद्रलोक कंपनी लिमिटेड है उसका जो डेटा हमें गिवन था वो गिवन डेटा के आधार से हमने पीवी रेशो कैलकुलेट किया है जो कि आया है 40%। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया है तो वो आया है हमारा 25,000। ओके, देन थर्ड कैलकुलेशन हमें पूछा गया था कि अगर कंपनी को 60,000 प्रॉफिट अर्न करना है तो कंपनी का रिक्वायर्ड सेल्स कितना रहेगा? तो कंपनी का रिक्वायर्ड सेल्स है रुपीज 1,75,000। ओके, एंड फोर्थ कैलकुलेशन था अगर कंपनी 1,60,000 रुपीज का सेल्स करती है तो कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना होगा? तो नेट प्रॉफिट कंपनी को होता है 54,000। क्लियर? तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम नंबर 3 दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया है। फिर और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करके देखिए। यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज है यहाँ पे आप अपनी खुद की मन से भी वैल्यूज ले सकते हैं और ये जो हमारे कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस आप इजीली कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।